हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं या फिर अगर आपका हाल ही फ़िलहाल कोई भी एग्ज़ाम हो तो आप इस वीडियो को करंट अफेयर्स के लिए देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में 24 दिसंबर 2025 के दिन का जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, जहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएँ बनती हैं, उन प्रश्नों को आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो कंप्लीट वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए एक बार हम वीडियो का फॉर्मेट देख लेते हैं। पहले इंपॉर्टेंट डे और थीम देखेंगे, इसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर देखेंगे। अगर खेल जगत से कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है तो उसको भी आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये कंप्लीट वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें कि अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ जिस भी प्रश्न का आंसर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में उनका जवाब ज़रूर दीजिए, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, नहीं तो अभी आपको पता चलेगा, ठीक है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 22 दिसंबर, बी ऑप्शन है 23 दिसंबर, सी ऑप्शन है 24 दिसंबर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रत्येक 24 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। आप याद रखेंगे, प्रत्येक 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अब बात यह है कि देखिए कारण क्या है मनाए जाने की। तो इसी दिन 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी, जो उपभोक्ताओं को कानूनी अधिकार देता है। तो आप याद रखेंगे, उद्देश्य की बात की जाए तो उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूक करना और उपभोक्ता आंदोलन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रत्येक 24 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी आज ही के दिन मनाया जाता है। तो बी सी ऑप्शन करेक्ट है, आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार भारत में किन क्षेत्रों में योगदान के लिए सर्वोच्च सम्मान है। आपको उस क्षेत्र का नाम बताना है जिसमें राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दिया जाता है। पहला ऑप्शन है साहित्य और कला, बी ऑप्शन है खेल और संस्कृति, सी ऑप्शन है विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार, डी ऑप्शन है लोक प्रशासक, ठीक है, लोक प्रशासन। तो आपको याद रखना है कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार विज्ञान प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी और नवाचार इनोवेशन के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है, विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार। सी ऑप्शन करेक्ट है, आप याद रखेंगे, इन्हीं क्षेत्रों में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे WHO ग्लोबल समिट के दौरान PM नरेंद्र मोदी जी द्वारा कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। इसमें आपको बताना है कि दूसरे WHO ग्लोबल समिट के दौरान हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। तो पहला ऑप्शन है आयुष्मान भारत पोर्टल, बी ऑप्शन है ई संजीवनी, सी ऑप्शन है माई आयुष इंटीग्रेटेड सर्विसेज पोर्टल और डी ऑप्शन है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। तो आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे WHO ग्लोबल समिट 2025 जो कि दिसंबर में हुआ है, इसके दौरान हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा माई आयुष इंटीग्रेटेड सर्विसेज पोर्टल लॉन्च किया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप याद रखेंगे और देखिए एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चीन ने चांगे मेगा पोर्ट कहाँ खोला है। इसमें बात हो रही है चांगे मेगा पोर्ट को लेकर कि चीन के किस इलाके में, किस शहर में चांगे मेगा पोर्ट खोला गया है। पहला ऑप्शन है चिली, बी ऑप्शन है पेरू, सी ऑप्शन है कोलंबिया और डी ऑप्शन है इक्वाडोर, ठीक है। तो आपको बताना है कि आपको ये बताना है कि चीन ने चांगे मेगा पोर्ट कहाँ पर खोला है, किस कंट्री में खोला है, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। तो अभी मैंने ऑप्शन बताया चिली, पेरू, कोलंबिया और इक्वाडोर। तो हाल ही में चीन कंट्री के द्वारा यानी चाइना के द्वारा दक्षिण अमेरिका के पेरू में चांगे मेगा पोर्ट का उद्घाटन किया गया है। तो आप याद रखेंगे, पेरू वो कंट्री है जहाँ पर चांगे मेगा पोर्ट यहाँ पर चाइना के द्वारा शुरू किया गया है। तो आप याद रखेंगे पेरू, आपको पेरू का कैपिटल बताना है कि पेरू की कैपिटल क्या है, ठीक है। तो चलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। समाचार में देखे गए एजोरिस द्वीप किस महासागर में स्थित है। यहाँ पर एजोरिस द्वीप के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, किस महासागर में स्थित है। पहला ऑप्शन है आर्कटिक महासागर, बी ऑप्शन है प्रशांत महासागर, सी ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, डी ऑप्शन है हिंद महासागर। तो एजोरस जो कि काफ़ी न्यूज़ में था, ये जो द्वीप समूह है एजोरस, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है,
यानी कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। आप याद रखेंगे अटलांटिक महासागर, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक है, देख सॉरी यहाँ पर ए सी ऑप्शन सही है, ये आर्कटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर में स्थित है, सॉरी सी ऑप्शन करेक्ट है। यानी कि एजोलस द्वीप समूह उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में स्थित है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। फोर्टिफाइड चावल पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? यहाँ पर ये पूछा जा रहा है फोर्टिफाइड चावल जो शुरू किया गया है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है कुपोषण का मुकाबला करना, बी ऑप्शन है चावल का निर्यात बढ़ाना, सी ऑप्शन है चावल का आयात बढ़ाना, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारत में फोर्टिफाइड चावल शुरू किया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य देश में कुपोषण और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करना, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। कुपोषण का मुकाबला करने के लिए फोर्टिफाइड चावल पहल का शुरुआत किया गया है, तो आप याद रखेंगे ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश ने सरकारी विभागों में व्हाट्सएप और गूगल ड्राइव के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? यहाँ पर बात हो रही है उस कंट्री के बारे में कि वो कौन सी कंट्री है जिसने हाल ही में सरकारी विभागों में व्हाट्सएप और गूगल ड्राइव के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया हो, कौन सी कंट्री है? पहला है वियतनाम, बी ऑप्शन है इंडोनेशिया, सी ऑप्शन है भारत, डी ऑप्शन है हांगकांग। तो यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन सही, यानी हांगकांग ने सरकार ने साइबर सुरक्षा बढ़ाने के लिए व्हाट्सएप, वी चैट और गूगल ड्राइव जैसे जो ऐप्स होते हैं उनको आधिकारिक तौर पर प्रतिबंधित कर दिया है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे और ये कदम उनका साइबर सुरक्षा जागरूकता को बढ़ाना है। सरकारी कर्मचारी अभी भी इन ऐप्स का व्यक्तिगत उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं लेकिन सरकारी कामकाज के लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो आप याद रखेंगे उस कंट्री का नाम है हांगकांग, डी ऑप्शन करेक्ट है हांगकांग। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हिंगोट युद्ध का त्यौहार जो है किस राज्य से संबंधित है? यहाँ पर हिंगोट युद्ध का त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? हिंगोट के बारे में पूछा जा रहा है। पहला है गुजरात, बी है राजस्थान, सी है मध्य प्रदेश, डी है महाराष्ट्र। तो देखिए जो हिंगोट त्यौहार है ये मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के गौतमपुरा नामक गाँव में मनाया जाता है। समय की बात करें तो दीपावली के अगले दिन मनाया जाता है। परंपरा इनकी कलंगी और तुर्गा नामक दो समुदायों के बीच एक दूसरे को बारूद भरे फल फेंकते हैं जो कि जलते हुए तीर जैसे होते हैं। तो आपको याद रखना है हिंगोट युद्ध का त्यौहार जो है ये मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले का गौतमपुरा गांव है, यहाँ पर स्पेशली ये त्यौहार मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इस प्रश्न का आपको जवाब देना है। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे मिला? इसमें आपको उस पर्सनालिटी का नाम बताना है जिसे हिंदी के लिए अकादमी पुरस्कार 2024 में दिया गया है। पहला ऑप्शन है वैशाली सिन्हा, बी ऑप्शन है जय प्रकाश सिन्हा, सी ऑप्शन है गगन गिल और डी ऑप्शन है गौरव पांडे। तो देखिए विजेता का नाम अगर हम बात करें यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला तो गगन गिल को मिला है। और मैं जब तक आई बाहर ये इनकी कविता संग्रह है। घोषणा की बात की जाए तो दिसंबर 2024 में मिला जिसमें 1 लाख नगद और एक शॉल इन्हें वितरित किया गया। तो आप याद रखेंगे 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार गगन गिल को दिया गया। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? इसमें आपको बताना है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? पहला है रक्षा मंत्रालय, बी ऑप्शन है गृह मंत्रालय, सी ऑप्शन है जल शक्ति मंत्रालय, डी ऑप्शन है विदेश मंत्रालय। तो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। तो आप याद रखेंगे बी ऑप्शन करेक्ट है कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए कुल मिलाकर हमने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखा और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की भी संभावनाएं बनती हैं। तो अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप वीडियो में किसी भी प्रकार का कोई सुधार चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और लाइक करने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।